बहनों और भाइयों, सबको प्रणाम। अपने सारे दर्शकों को प्रणाम। आज हम एक अपने नए चैनल के माध्यम से सीड्स हिस्ट्री के माध्यम से कुछ हिस्टोरिकल बातें आपके सामने रखते रहेंगे। ये चैनल हमेशा आपको हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इतिहास, संस्कृति वगैरह ऐसे विषयों की ज्यादा सूचना देगा। कृपया अभिवादन स्वीकार करें। आज हम एक परंपरा की बात करते हैं और बड़ी अजीबोगरीब परंपरा है। ये बिहार में है और सुना है कि हरियाणा के कुछ इलाकों में भी है, पर मैं उसके बारे में विश्वस्त रूप से आपको नहीं कह सकता। बिहार में तो ये है और इस परंपरा के ऊपर एक फिल्म भी बनी। परंपरा क्या है? ये पकड़ुआ विवाह है। इसका नाम है पकड़ुआ विवाह, यानी पकड़कर जबरदस्ती दूल्हे का अपहरण हो जाता है और फिर दूल्हे को मजबूर करके उसी समय उसका लड़की के साथ विवाह हो जाता है। ये वो वर्क करते हैं, ये मोस्टली वहां की जो अपर कास्ट हैं, उच्च जातियां जो अपने आप को कहती हैं जनरल कैटेगरी की, बिहार की, उनके अंदर बहुत ज्यादा, यानी भूमियार और यादव, इन दो जातियों में ये परंपरा पहले बहुत रही। परंतु बाद में इसके ऊपर एक फिल्म बनी अंतर्द्वंद, और आपने शायद देखी भी हो। वो बताते हैं कि किस प्रकार जो एलिजिबल दूल्हे हैं, यानी पढ़े लिखे नौकरी पेशा जितने भी दूल्हे हैं, उनको हमेशा खतरे में होते हैं। उनके माता पिता उनको ये सोचते हैं कि इंतजार करो, कोई अच्छा सौदा आएगा। जी हाँ, मैं शब्द सौदा कह रहा हूं, क्योंकि दहेज के जो लालची हैं वो सौदे के व्यापारी, कि अच्छा कोई सौदा आएगा, अच्छी कोई बोली लगेगी दूल्हे की और हम शादी करेंगे। परंतु जो गरीब घर के, मध्यम वर्ग के परंतु गरीब घर से, आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न नहीं है, जिनके यहाँ बच्चियां जवान हैं, लड़कियां जवान है और शादी हो, तो वो ये कार्य करते हैं। ये जबरदस्ती, आपने सुना होगा हमारे यहाँ अपहरण हो जाते थे, राक्षस विवाह हो जाते थे। वेद और शास्त्रों की बातें मैं बता रहा हूं। बलपूर्वक कन्या को उठाकर ले जाता था। और ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे देश, दूसरे देशों में भी ऐसा। युगांडा के अंदर भी कोई एक ट्राइबल परंपरा है कि शादी से पहले दूल्हे को अपनी ताकत दिखानी होती है कि वो कैसे दुल्हन का अपहरण कर सकता। यहाँ के ट्राइबल इलाकों में, यहाँ जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल इलाके हैं, यानी कि आप उड़ीसा के कुछ ट्राइबल इलाकों की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, इनकी भी ऐसी कुछ परंपराएं हैं जिसमें लड़का जो है वो जबरदस्ती दुल्हन को उठाने का एक ड्रामा करता है, नाटक करता है। परंतु यहाँ तो बात ही उल्टी। पकड़ुआ विवाह में, यानी पकड़कर जो विवाह किए जाते हैं, उसमें दूल्हे का अपहरण होता है और दूल्हे को मजबूर कर दिया जाता है उस लड़की से शादी करने के लिए जिसके रिश्तेदार उस दूल्हे का अपहरण करते हैं। ये पकड़ुआ विवाह है। धीरे धीरे इस विवाह को एक परंपरा के रूप में ले लिया गया। और यह प्रकाश दो जातियों का मैंने नाम लिया है, भूमियार और यादव जो हैं, ये वहां पर बिहार के अंदर इस प्रक्रिया को करते थे। बहुत सारी घटनाएं आती। बाद में इसका अपराधीकरण भी हो गया। अपराधीकरण इस प्रकार से कि कुछ गैंग सक्रिय हो गए और वो किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते थे, यानी दूल्हे का अपहरण कर लेते थे और उसके घर वालों को बताते थे कि आपके बेटे का अपहरण जो है पकड़ुआ गैंग ने किया है और हम उनको छुड़वा सकते हैं और आपको सुरक्षित दूल्हा घर मिल जाएगा, तो आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। और बाद में पुलिस जब एक्शन में आई, ये एक अपराध था इसलिए, तो ये अपराध थोड़ा कम होता गया। और बाद में आज के दिन में ऐसा सुना था कि अब पकड़ुआ तो नहीं होता, कुछ जिलों के अंदर ये हमने सुना कि ऐसा होता है बिहार में। जैसे आपका मधुबनी का जिला था और बांका का जिला था, बेगूसराय का था, मुंगेर का था, खगड़िया का था, मधेपुरा का था, पूर्णिया का था, जहानाबाद का था, जमुई का था। ये जो जिले हैं, इनमें भूमियार काफी बड़ी संख्या में, राजपूत भी काफी बड़ी संख्या में, अन्य जातियां भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इन दो जातियों के अंदर हमने देखा, यादव और भूमियार में, यह पकड़ुआ विवाह। और इसके ऊपर अंतर्द्वंद नाम की फिल्म बनी, जो उस वक्त वहां के इलाके की मानसिकता और इन घटनाओं का पूरी अच्छी तरह से चित्रण करती। हो सकता है आपने देखा हो। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बिहार का बताता है कि 7,194 फोर्स मैरिजेस केस हैं। और वो क्या हुआ, पहले बीच में खत्म हो गए थे, परंतु 2020 से ये काम फिर आरंभ हो गया, नवंबर 2020 से।
और 2019 में तो ये और अधिक हो गया, 10,925 केसेस रिपोर्ट करता है बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 2018 में 10,310, 2017 में 8,900। तो क्रिमिनल गैंग्स की मदद से अब ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम होने लग गया। अब धीरे धीरे जब ये पुलिस भी तेज थी और लोगों को भी समझाया गया कि माता पिता वर के भी और वधु के जो हमारा पारंपरिक तरीका है उसके आधार पे शादी होनी चाहिए और ये जबरदस्ती शादी नहीं, और दहेज विरोधी कानून भी था, परंतु कौन मानता है दहेज विरोधी कानून। और अन्य जातियों में भी दहेज की और शोबाजी की, अपना ये दिखाने की, समृद्धि दिखाने की, शादियों के अवसर पर एक परंपरा सी चल। मैं एक जाति, तो ये देश तो जातियों का है। अभी हमने उदयपुर के अंदर हमारी अपनी जाति पंजाबी खत्री का महासम्मेलन किया। पंजाबी खत्रियों के देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों ने भी इस बात के ऊपर एक वहां चिंता प्रकट की कि हमारी जो लड़कियां हैं वो दूसरी जातियों में जा रही। मैं इसके अंदर कोई बुराई नहीं मानता, परंतु ये वास्तविकता है। हमारे सारी जाति के लोग इस बात के ऊपर थोड़े चिंतित थे कि हमारी जाति की लड़कियां जो हैं वो हमारी जाति के लड़कों से शादी करें, पंजाबी खत्रियों के अंदर भी शादी करें। परंतु जब वो इंटरकास्ट मैरिजेज होते हैं तो उसके पीछे दहेज एक बात होती है। जब लड़का और लड़की स्वयं विवाह कर लेते हैं तो शायद माँ बाप के ऊपर दहेज का प्रेशर नहीं रहता। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये परंपराएं सिर्फ एक खास इलाके में नहीं रहती, ये बढ़ती हैं। यदि आज बिहार के भूमियार और यादव में पकड़ुआ हो रहे हैं, आज मैंने शब्द इसलिए यूज किया कि अभी दिसंबर और जनवरी में ये केसेस फिर हो गए, 5 साल बंद रहे, उसके बाद फिर ये क्राइम जो है बढ़ना शुरू हो गया। इसका अर्थ ये है कि वहां पर आर्थिक विषमता है और दहेज ना देने की अवस्था में वधु पक्ष वाले बल प्रयोग करते हैं, जिसको पकड़ुआ विवाह कहते हैं, यानी बिल्कुल ही उल्टा है। शास्त्रों में तो लिखा जाता है कि या तो स्वयंवर होता है, महिला अपने आप जो एलिजिबल बैचलर है उनमें से किसी को चुनती है। हमारे देवी देवताओं के बारे में आपने राम के बारे में, कृष्ण के बारे में ऐसी परंपराएं देखी हैं, सुनी। और या एक ऐसी परंपरा सी होती है कि बलपूर्वक हरण करते भी हैं। ये तो आप जानते हैं, बहुत सारी हमारी कहानियां और सच्ची कहानियां उस महिला से शादी करने के लिए, और इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। परंतु ऐसा कहीं नहीं सुना कि वर पक्ष वाले तो नहीं, वधु पक्ष वाले वर का अपहरण कर लें, ये पकड़ुआ गया। तो पंजाबियों तुम भी सावधान हो जाओ, दूसरी जातियों में यदि हैं तो वो भी सावधान हो जाए। पकड़ुआ परंपरा वापस आ गई है, और जो कमजोर हैं वो तो शायद इस बात को ना अपनाएं, परंतु जो मजबूत लोग हैं और उनके पास धन की कमी है तो अन्य जातियों के अंदर भी यह परंपरा आना शुरू हो जाए, जिससे हमारे जो भारत की वैवाहिक परंपरा है उसके ऊपर, और विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर आक्षेप आना आरंभ हो जाता। देवी और सज्जनों, मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे, प्रस्तुत किए। मुझे लगा कि आपको ये पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए होंगे तो ये हमारा नया चैनल है सीट हिस्ट्री के नाम से, और इसमें ये पहला हम अपना डाल रहे हैं वीडियो। इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।